जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले माता चौक के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच जमकर काफ़ी बहसबाजी हुई, जिसको लेकर माता चौक पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। वही सूचना मिलते ही सीएसपी सहित 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जहां बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज उनकी माताजी की चुनरी यात्रा थी, जिसको लेकर लोहारी गांव की करीब 40 से 50 महिलाएं जो यात्रा में शामिल हुई थी, जिसको एक आयसर गाड़ी से वापस लोहारी गांव गाड़ी छोड़ने गई थी, जिसके बाद गाड़ी वापस लौट रही थी। इसी दौरान जो गाड़ी को एक ट्रैफिक थाने में पदस्थ जवान द्वारा आयसर गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर द्वारा पुलिसकर्मी को देखा नहीं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। तभी ट्रैफिक पुलिस जवान द्वारा आयसर गाड़ी को पीछा कर रोका, जिसको लेकर पुलिसकर्मी और ड्राइवर सहित बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हो गई। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रैफिक जवान सोनू मालविया है जो शराब के नशे में, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया। इनका कहना है कि पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने पुलिस जवान द्वारा गाली गलौज की गई, जिसको लेकर बजरंग सेना के कार्यकर्ता में काफ़ी आक्रोश है। बजरंग सेना के कार्यकर्ता द्वारा देर रात रामनगर चौकी का घेराव किया गया और पुलिसकर्मी सोनू मालविया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की इन लोगों ने मांग की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम और इस मामले में बजरंग सेना के कार्यकर्ता और जो गाड़ी के ड्राइवर है उन्होंने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से माता चौक पर बहसबाजी हो रही है। मेरा नाम और मैं बजरंग सेना का नगर उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारी चुनरी यात्रा थी जो कि मंडी प्रांगण से प्रारंभ हुई थी और बड़े बंदोबस्त का समापन था। बाहर गाँव से लोहारी गाँव से महिलाएं आई थी, बच्चे थे, उनको मैं छोड़ने के लिए गया था और उनको छोड़ करके वापस मैं मेरा घर जा रहा था बायती कॉलोनी। तभी अचानक एक पल्सर पे सोनू यादव जी है, वो बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, गाड़ी के साथ चढ़े हुए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मेरी वाइफ ने, पूजा ने मुझे बोला, अरे तुमको कोई आवाज़ दे रहा हो, सर्दी के कारण मुझे भी थोड़ा कम सुनाई देता है, बोले तुमको कोई आवाज़ दे रहा, रोको गाड़ी। तो मैंने यहाँ गाड़ी बाजू में जैसे ही लिया, गाड़ी स्लो करी, गाड़ी रोका तो कांच उतार के मैं बोल भी रहा हूँ, सर रोक रहा हूँ, सर रोक रहा हूँ। तो तेरी माता चौक, तेरी बहन का चौक, माता चौक गाड़ी नहीं रोक रहा है। उस पुलिस वाले ने मुझे ऐसी गालियाँ दी। उसके बाद में भी यहाँ सामने गाड़ी लगा दी और क्या होता है, माता चौक बहन को तेरा समझ में नहीं आना, यही मारूंगा तेरे को। और मेरी मिसेज सुन रही है, मेरी बेटी है छोटी सी, वो भी सुन रही है। कायम उसका माई बेटा, ये मेरी बच्ची आज इसके माइंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप वर्दी में हो तो क्या हमारे सुरक्षा के लिए मेरे उनको मना करा कि मेरी बच्ची के सामने गाड़ी मत रखो। सॉरी बोलने का बात करना था, सॉरी बोलवा दीजिए। नहीं यही बोलवा शक्ति का सम्मान है। एक आम व्यक्ति के साथ कैसे भी व्यवहार कर सकता है, साफ कर ले, अपना प्रयोग कर ले, पर उसकी जब बारी आए तो वो 4 दीवार के अंदर माफी मांगेगा। यहाँ पे आए वो यहाँ माफी मांगे, वो हमारा कार्यकर्ता आज वो हमारे कल दूसरों के
आज जो ये विवाद की स्थिति बनी माता चौक पे, ये क्या था मामला? आज ये मामला ये था कि आज हमारे संगठन की जय बजरंग सेना की चुनरी यात्रा थी, जो यात्रा तकरीबन 7 बजे बड़ा बम पे समापन हुई, जिसमें लोहारी गांव की कम से कम 30 से 40 महिलाएं थी, जो कि एक वाहन से हमारे प्रमोद जी नगर उपाध्यक्ष लेके आए थे। उन्हें छोड़ के आ रहे थे तो माता चौक के लगभग जो सोनू मालवी करके जो थे ट्रैफिक में, उन्होंने आवाज़ दी, गाड़ी के कांच चढ़े हुए थे तो इनको सुना ही नहीं दिया। तो इन्होंने सुना नहीं, इनकी मिसेज भी साथ में थी और बच्चे, तो उन्होंने बोला कोई आवाज़ दे रहा है। उन्होंने गाड़ी रोकी और वो आगे आए और सीधे उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। वो तो महिलाएं थी, नहीं तो वो इन पे हाथ भी छूट कर सकते थे। तो ये घटना बहुत निर्दयी है और प्रशासन से हमारे को अभी एसपी साहब ने कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन हमें दिया है, तो हमको प्रशासन पे भी विश्वास है, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। आगे जो भी होगा नहीं तो फिर कार्रवाई करेंगे हम। किसके साथ हुआ था ये हमारे प्रमोद जी मौर्य। क्या हुआ था भैया, बताइए क्या हुआ था, बताइए। प्रमोद मौर्य हूँ, नगर उपाध्यक्ष गौरक्षा का। आज हमारा कार्यक्रम था चुनरी यात्रा का। जब कार्यक्रम समापन हो गया तो जो सारी महिलाओं को मैं लेकर के आया था लोहारी गांव से, मेरी वाइफ लोहारी गांव में पढ़ाने जाती है, उन्होंने सारी महिलाओं को और बालिकाओं को इकट्ठा किया था। तो मैं अपने वाहन से उनको लेके खंडवा भी आया और वापस छोड़ करके जब मैं जा रहा था तो मुझे माता चौक के बैंक ऑफ इंडिया के पास में थोड़ा सा उसके नज़दीक एक पुलिस ट्रैफिक वाले भाई साहब ने मुझे आवाज़ दी, जो मैंने कांच चढ़े हुए थे नहीं सुन पाया। मेरी वाइफ ने पूजा ने मुझे कहा कि सुनो सुनो तुमको कोई आवाज़ दे रहा है। तो मैं हाँ रुक रहा हूँ, गाड़ी तो धीरे करूँ। मैंने कांच उतारा, मैंने बोला सर रुक रहा हूँ। तो गाड़ी पे से चलते चलते ही उन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी और बोले तेरे समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उतर नीचे तेरे को बताता हूँ। तो मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं उतरा, मेरी मिसेज पूजा मौर्य ये उतरी, मेरी बेटी उतरी। उसके बाद में भी वो फिर भी लगातार गालियाँ ही दे रहा है माँ बहन की। और हम वर्दी का सम्मान करते हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि वर्दी का अपमान करें। मैं उनको फिर भी भाई साहब बोल रहा हूँ कि भाई साहब गाली मत बको, गाली मत बको। मेरी वाइफ खुद बोल रही है कि गाली मत बको सर। फिर भी वो गाली बकते रहे लगातार। और शायद ड्रिंक भी की थी उनने, पिए हुए भी थे वो। और सोनू मालविया 467 उनका बेच नंबर था, मैंने उनका वीडियो भी बनाया है। और वो सीधे निकल गए, तो बोले गाड़ी यहीं खड़ी कर देना, गाड़ी आगे मत बढ़ाना। तो मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। गाड़ी रोकने का कोई कारण था क्या? है गाड़ी रोकने का कुछ कोई कारण नहीं था, कोई कुछ कारण नहीं, बस गाली दी और चले गए। गाली दी और बस मैंने वाहन रोका, मेरे से बोले यहाँ से गाड़ी आगे मत बढ़ाना। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद फिर वो गाली गलौज करने लग गए। मैंने मेरे संगठन कुछ नहीं चेकिंग कुछ नहीं करी उन्होंने। अच्छा, मैंने क्या मेरे चाहते हैं? संगठन के व्यक्तियों को बुलाया, प्रकाश जी पांजरे जी को। मैंने उनको ये घटना बताई कि माँ बहन की क्या हम गाली सुनने के लिए रोड पे चल रहे हैं, मेरी माँ बहनें क्या रोड पर खड़ी है क्या? क्या कार्रवाई? कर्मियों को कोई अधिकार है कि गाली बक अपन शासन से क्या कार्रवाई करने को? मैं प्रशासन से एक हाथ जोड़ के सिर्फ एक निवेदन चाहता हूँ कि उस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उससे मुझे सारी पब्लिक के सामने माँ बहन की गाली दी, या तो वो मुझे सारी पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे और या तो फिर पुलिस प्रशासन CSP साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे फिर हमें जो उचित लगेगा फिर वो हम करेंगे और हमारा पूरा संगठन करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद मौर्य, कहाँ के रहने वाले हो? SN कॉलेज के पीछे बाहेती कॉलोनी। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।